हेलो। सो क्या आप भी अपने कोचिंग बिजनेस के लिए या फिर कोई भी बिजनेस के लिए आप कोशिश करते कि कम से कम कॉस्ट पर लीड आए? मान लेते हैं अगर आप वेबिनार फनल चला रहे हो, फ्री वेबिनार फनल स्पेसिफिकली, तो लेट से कि आपका 50 रुपए करके लीड कॉस्ट आता है, 50 से 100 रुपए के बीच में। बट आप अपने मार्केटर के साथ हमेशा बात करते रहते हो, या फिर जो भी आपकी टीम है या फिर आप खुद चला रहे हो, तब सोचते हो कि उसको 10 रुपए तक कैसे ले जाए, 5 रुपए तक कैसे ले जाए। क्या इस तरह का सोच आपके मन में आता है? अगर हाँ, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि ये करना क्यों हमारे बिजनेस के लिए हानिकारक हो सकता है एंड व्हाई वी शुड अवॉइड दैट। बेसिकली आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज फॉर लीड्स, आपको लीड क्वालिटी के लिए ऑप्टिमाइज करना है। हमें डेली का 100 जंक लीड्स नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, 10 लीड भी मिले इट्स फाइन, बट दे शुड बी क्वालिफाइड लीड्स। इंस्टेड जैसे 50 रुपए करके आपको लीड आना चाहिए था, 200 रुपए करके भी आए, 300 भी आए, 500 भी आए, बट क्वालिफाइड तो होने चाहिए ना। मान लेते हैं अगर कुछ आप हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हो, अब 50 रुपए करके लीड आ रहा है, आपका टेली कॉलिंग टीम लगा हुआ है, सेल्स टीम है, सबको कॉल कर रहा है, आधा लोग तो फोन उठा नहीं रहा है, उसमें से वो परेशान है। आपकी टेली कॉलिंग टीम आपको बोलते हैं सर कि लीड क्वालिटी खराब है, उनका मोटिवेशन खराब होता है, फिर जो अच्छे लीड्स थे उसमें से उनको भी वो कॉल करके क्लोज नहीं कर पाते। तो आपको वो नहीं, उसको टारगेट नहीं करना है, आपको देखना है कि आपका बिजनेस कैसे प्रॉफिटेबल हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स लाना है कि ठीक है, मुझे 500 रुपये पर लीड भी देना पड़े, दिन का 10 ही लीड आए, लेट से आप 5,000 रुपये स्पेंड कर रहे हो, तो या तो 50 रुपये में 100 लीड ले आओ दिन का, या फिर 500 रुपये में 10 लीड ले आओ। बट 10 क्वालिटी लीड होना चाहिए, जो आपका ऑडियंस ऐसा होना चाहिए जिसको आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है एंड जिसके पास बाइंग कैपेसिटी है। इवेंचुअली दे विल कन्वर्ट। सेल्स टीम का टाइम बचेगा, आपका मोटिवेशन रहेगा अच्छा, प्लस दे विल बी मोर रिसेप्टिव टू योर ईमेल्स कम्युनिकेशन, क्योंकि उनको उस प्रोडक्ट का नीड है ना। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। एंड ऑलवेज कैलकुलेट सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन या फिर कॉस्ट पर सेल बोल लीजिए, कि एक कस्टमर को लाने के लिए मुझे कितना लग रहा है। लेट से आपका 1 लाख का प्रोडक्ट है एंड यू वांट टू स्पेंड 30% रुपीज ऑन 30% ऑन मार्केटिंग, तो 1 लाख में आप लेट से 30,000 तक का आपका बजट है कि मार्केटिंग के लिए मैं स्पेंड कर सकता हूँ, एड्स में स्पेंड कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से आप रिवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए कि अगर आपको पता है कि हर 10 लोगों में से एक क्लाइंट आप क्लोज कर सकते हो, 10% कन्वर्जन रेट है, और आपको 30,000 स्पेंड करना है ताकि 1 लाख का प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, 3,000 रुपए तक एक लीड को ला सकते हो, मतलब एक लीड के लिए 3,000 रुपए तक स्पेंड कर सकते हो। आपको इस एंगल से देखना है। सिमिलरली अगर आप वेबिनार फनल चला रहे हो, तो अगेन ऑप्टिमाइज फॉर दैट, ये नंबर्स को उस हिसाब से लगा लीजिए। तो आपको हमेशा आरओएस, सीपीएस, ये सब पे ध्यान देना है, ना कि सीपीएल पे। सीपीएल का पर्पस खाली ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आपका अच्छा क्वालिटी का लीड आए। एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ऑप्टिमाइज कभी करिए ही मत। कीप ऑन अपलोडिंग न्यू एड्स, कीप ऑन अपलोडिंग न्यू एड कॉपीज, ट्राई न्यू ऑडियंसेस। इवेंचुअली वो धीरे धीरे वो भी अगर इंप्रूव होना रहेगा तो हो जाएगा। बट डोंट ओनली वरी अबाउट दैट। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो वरी अबाउट अदर थिंग्स। लीड कॉस्ट को 50 रुपए से 25 रुपए में लाना इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टास्क। बट वेबिनार पे एक सेल एक्स्ट्रा क्लोज करना, या फिर टेलीकॉलिंग कर रहे हो तो एक सेल एक्स्ट्रा क्लोज करना जहां से आपको 1 लाख रुपए आ जाए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है ना। तो अब देखिए कि ज्यादा इजी कौन सा रहेगा, किस जगह आपको ज्यादा ऑप्टिमाइज करना है। So think about that once again and let me know your thoughts on the comment section and keep watching the videos. Thank you.